हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आज मेरा सेकंड व्लॉग है और 1 बजे मैं आई हूँ स्कूल में ही छोटी वाली बेटी को लेने। ये मैं इसको रिसीव कर चुकी हूँ और इसको बहुत ही अच्छा लगता है ये कबूतरों को खाना देना। ये अपने हिस्से की भी चीज़ें कबूतरों को दे देती है सब कुछ। और साथ में ये अमल की आज अपॉइंटमेंट थी। इसको जब पाकिस्तान से जब मैं आई थी तो एलर्जी हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 माह इस एलर्जी ने हमें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो अपॉइंटमेंट थी वो बहुत ही अच्छी गई और डॉक्टर ने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है। बाकी जो थोड़े से इसके निशानात रह गए हैं एलर्जी के, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई क्योंकि 2 माह बहुत ही मुश्किल से गुज़रे थे। रात में ये सो नहीं पाती थी, दिन में भी रोना, तो बहुत ही अज़ियत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़त्म हुई है आज। तो मैंने सोचा चलो आज से अब रेगुलर व्लॉग बनाऊंगी। और अभी ये स्कूल के बाहर ही बैठी हूँ फ़ातिमा को लेके। अभी ज़ैनब को 4 बजे लूँगी और ये फ़ातिमा खाना दे रही है अपना ही इनको। ये देखें, और मौसम आज का अच्छा ही बताया हुआ था इन्होंने। धूप, और जब धूप होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है धूप में बैठना, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा है ना, इसलिए। मौसम आज साफ़ है और कबूतर मज़े से खाना खा रहे हैं, कुछ उधर और कुछ ये फातिमा के पास। देखें आप, ये देखें। और मज़े की बात मुझे ये लगती है कि जैसे ही मैं इन बच्चों को लेके आती हूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले ही आ जाती हूँ। देखिए अभी कोई भी नहीं आया बच्चों को लेने। तो जैसे ही मैं आके इधर बैठती हूँ तो ये कबूतर ख़ुद ब खुद ही आके पास टहलना शुरू हो जाते हैं, जैसे इनको पता है कि खाना मिलने वाला है। और फिर साथ में अमल भी बहुत ही खुश होती है इनको देख देख के। ये देखें, इसको नींद आई हुई थी लेकिन वो अब कबूतरों को देख देख के एंजॉय कर रही है। और ये उसके कबूतर उसका सारा खाना खुद ही ले गए हैं। ये देखें, कुछ ये मेरे पास ऊपर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान होता तो माशाल्लाह इन कबूतरों को हमने पिंजरे में बंद किया हुआ होता। तो यहाँ पे ये अच्छी चीज़ है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परिंदों को आज़ाद ही छोड़ना चाहिए। अल्लाह पाक ने जो मखलूक जिस चीज़ के लिए बनाई है उसको वैसे ही रहना चाहिए। सोचिए अगर आपको कोई कैद कर दे तो सेम इन्हीं का भी वही हाल होता है। ये भी जानदार हैं, तो मज़े कर रहे हैं। ये देखें ऊपर मेरे पास आके। ये फ़ातिमा बीबी को ज़रा देखें। अब स्कूल में आज किसी बच्चे की बर्थडे थी, तो यहाँ ऐसे होता है कि जिस बच्चे की बर्थडे हो वो ऐसे एक पैकेट सा बना देते हैं, जैसे हमारे नकाह में बिद बनी हुई होती है, कुछ उसी टाइप का ये पैकेट बना हुआ होता है। चॉकलेट्स, कोई टॉफ़ीज़ और लॉलीपॉप, इस तरह पूरी क्लास के बच्चों के लिए एक एक पैकेट माएँ बनाती हैं और फिर सब बच्चे उसके लिए डिज़ाइनियों बनाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनका ये कंसेप्ट मुझे। अभी कुछ दिन पहले ज़ैनब की बर्थडे थी तो मैंने भी ऐसे ही बनाया था। और अमल अब बाहर आ रही है कि माँ ने मेरे से ये ले लिया बताने के लिए। तो ये देखें, अब फ़ातिमा को मज़ा आ रहा है। अभी बस ये खाना खा लें तो मैं जल्दी से घर जाऊंगी, क्योंकि यासर ने आज निकलना है। वो जुमा पढ़ने गए हैं और वापस आते ही उन्होंने निकलना है। फ़ातिमा आपने वो ब्रश भी फेंक दिया बेटे, उठाओ उठाओ, वो बंद है सोना। ये देखो अमल भी सब कुछ। ये देखो मम्मा की कीज़ भी नीचे फेंक दी इसने। मुझे पकड़ाओ। आपने अपने चिप्स भी सारे टॉप अप्स भी डाल दिए उसको। आपने कुछ नहीं खाना है फ़ातिमा? आपने कुछ नहीं खाना?
फातिमा, हाँ? आपने कुछ नहीं खाना? मुंह पे तो लगाया हुआ है, खा रहे हो? मैं ये अमल को ये दे दे, मुझे ये खिला दो। आप टॉफीज नहीं खाओ ना, आप वो खाओ ना। हाँ, इधर साइड पे होके खड़ी है, देखने दे मम्मा को। देखिए कितना पुरसुकून, ये मेन रोड भी है साथ में, लेकिन फिर भी यहाँ पुरसुकून सा माहौल रहता है। ये तो वो बस यहाँ पे मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा घर है, इस साइड पे करीब ही है, स्कूल से बहुत करीब है। चलो जल्दी से डाल लो फिर चलें। और ये रैपर बिन में फेंक के आओ। फातिमा सुना, रैपर बिन में फेंक के आओ। फातिमा ये उठाओ पेपर, जाओ बिन में फेंक के आओ मेरा बेटा, जाओ। शाबाश, जल्दी से भाग के फेंक के आओ मेरा सोना। हाँ मल बेटे, नीचे बैठ। फेंक आए हो? चलें, अब खाना डाल दिया है, पापा घर में वेट कर रहे होंगे, भी उठाओ। चलो बाय बाय कर दो कबूतरों को। बाय बाय। सामने आओ, सामने आके इनको बाय बाय करते हो, फिर हम चलें। बोलो फिर सुबह आऊँगी, फिर सुबह आऊंगी खाना लेके फिर आ जाऊंगी। फिर ये उदास हो जाएंगे, वो बोलेंगे रात को हम उदास हो जाएंगे फातिमा से। कल से मैं आ जाऊंगी। कल से आ जाएगी, ओके। अभी पेट भर गया ना इनका? पूछो इनसे पेट। मम्मा इस बड़े को देखो। बड़े को देखूं? हाँ, पूछो इससे पेट भरा है? पूछो पिजोने से। इससे पेट बड़ा है। क्या कह रहा है? कह रहा है मैं पेट भरूंगी। भरूंगी पेट? हाँ। वो दूसरे वाले से भी पूछो, वो क्या कह रहा है। वो ज़ैनब का वाइट वाला कबूतर है। इन सारे कबूतरों को छोड़ के हमेशा ज़ैनब इस वाइट वाले कबूतर को देखती है, और ये उसका है। फातिमा पूछो तो क्या कह रहा है? क्या बात है? हमारी खिलौने को खा रहे हो? चलो आ जाओ, चलें। बाय बाय। चलो जी, फिर आएंगे 4 बजे। उधर नीचे सीढ़ियाँ उतर के सोना बैठना, सीढ़ियाँ उतर के बैठना। नहीं जी, फातिमा भी बैठ गई है करेलों पे। ये बेचारी करेलो ही है, जो मैं इन तीनों को भी अक्सर इस पे बिठा लेती होती हूँ ओपन करके ना, तो बड़ा इजी रहता है मुझे। और ये रहा स्कूल। चले उतरे अब इधर से, ये स्टेप आ गया, कैसे मैं उठाऊंगी? उतरे फिर बैठ जाना। ये बहुत ही प्यारा लगता है जब इस तरह ग्रीनरी। तो देखें ये कितना प्यारा व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुदरत, इतनी प्यारी ज़मीन बनाई है अल्लाह पाक ने। इन दरख्तों को देखें कितने ग्रीन। फातिमा यहाँ से नीचे उतरो, फिर नीचे उतर के तो बैठ जाना। ले जी, अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और फातिमा अक्सर यहाँ से गिर जाती होती है और फिर रोना शुरू कर देती है। घर जाऊँगी, यासर का खाना पैक करूँगी, और फिर ये काम पे निकल जाएंगे, और फिर मैं दोबारा से घर की सेटिंग में लग जाऊँगी, क्योंकि आज सुबह ही निकल गई थी, बच्चों को स्कूल छोड़ा, और फिर आगे से हम लोग वरीज़ा चले गए थे अपॉइंटमेंट पे। अमल की अपॉइंटमेंट थी, अभी आपको मैंने स्टार्ट पे बताया है। तो ये रहा जी नीचे, और बैठने लगी है। और ये कितने प्यारे दरख्त लग रहे हैं, ओ ब्लू आसमान, ग्रीन हल्ब्रो। चलो बैठो।
अभी मैं आपको बैक से फिर दिखाऊंगी। और फिर घर के काम फिनिश करके, ये लड़की तो काम फिनिश करने नहीं देती, इधर से मैं घर की सफाई करती हूँ और अभी 10 मिनट नहीं घर की सफाई को गुजरते और ये फिर से इतना गंद मचा देती है। मुझे समझ नहीं आती इस लड़की की, और फिर इसको गुस्से की भी समझ नहीं आती और प्यार की भी समझ नहीं आती। फिर कहेगी मैं करूँगी, ढीठ हो जाती है। और ज़ैनब जब ऐसे थी ना, तो ज़ैनब बिल्कुल नहीं मुझे तंग करती थी और वो मेरे से डर जाती थी, मैं गुस्सा करती थी या कुछ भी ना, फ़ौरन बात को मान लेती थी अच्छे से और फिर पिक करती थी। ये देखो इतना प्यारा सीन है, आसमान का कलर देखें और नीचे दरख्तों का कलर, ये देखें जी, ये देखें जी। इस पुल के नीचे बड़ा शोर आएगा, अब आप लोगों को समझ नहीं आएगी मैं बातें करूँगी तो। जब मैं पैदल आती हूँ तो मैं सीढ़ियों से चली जाती हूँ। आज मेरे साथ करेलो है तो मुझे सीधे ही जाना पड़ेगा, तो इधर से ऊपर चले जाओ तो और शॉर्ट हो जाता है रास्ता। ये देखें आप, चलो फातिमा उतरो, इधर मेरे साथ आओ। यहाँ से ऊपर आए, इस चढ़ाई है थोड़ी सी है, लेकिन ये ज़ोर लगा के इसको चलाना मुझे मुश्किल लगने लग जाता है। और ये हम घर की तरफ, आप लोग भी सोचेंगे ये कैसे व्लॉग है, तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा जब यूज़ टू हो जाऊंगी तो, क्योंकि अभी बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल लगता है घर में व्लॉग, तो आगे आगे इंशाल्लाह हम सारा दिखाएंगे आपको, इन बच्चों की रूटीन्स, हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या होता है। ग्राzie। जी घर पे आ गए हम लोग और बस थोड़ा सा रह गया है, तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी कोशिश आप लोगों को अच्छी लगेगी। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगा सब कुछ, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह पाक सब बीमारों को शफा अता करे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।